हे गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल snapstar.com। और आज इस वीडियो में हम 5 ऐसे आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जहां आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। और इनमें से सबसे पहले नंबर पर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी अपने किसी सोर्स जैसे ब्लॉग, चैनल या वेबसाइट के ज़रिए किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को प्रमोट या सेल करता है, और बदले में उस प्रोडक्ट से होने वाले प्रॉफिट में कुछ परसेंट आपको एज अ कमीशन पे कर दिया जाता है। इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और वी कमीशन जैसे कंपनियां ऑफर करते हैं, जहां अमेज़ॉन हर प्रोडक्ट के बदले 0.2% से 10% तक का कमीशन ऑफर करता है। वहीं फ्लिपकार्ट 6% से 20% तक का कमीशन अपने प्रमोटर्स को पे करता है। और बात करें वी कमीशन की, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एफिलिएट प्रोग्रामर है, जहां मिंत्रा, अलीबाबा, वॉलमार्ट, मेक माई ट्रिप जैसे कई कंपनियों के लिए 18,000 से भी ज़्यादा प्रमोटर्स मौजूद हैं। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस पर जल्द ही एक वीडियो आपको प्रोवाइड करें, जहां पर हम इसके लॉगिन से इसके प्रमोट करने तक के सारे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अब बारी आती है हमारे अगले आइडिया को डिस्कस करने की, और ये आइडिया कुछ और नहीं बल्कि यूट्यूब है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है पैसिव इनकम जनरेट करने का। ये बिल्कुल किसी एसेट की तरह होता है, जहाँ पर आपको यूट्यूब में एक चैनल ओपन करना है किसी भी एक पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर, जैसे बिजनेस, एजुकेशन, प्रोडक्ट रिव्यूज़, ब्लॉग्स एक्सेट्रा। और शुरुआत में थोड़े एफर्ट्स लगाने हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग और वॉइस एडिटिंग पर। अब यहाँ पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं कामों को आसान बनाने के लिए ही तो कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए ओपन शॉर्टकट, ब्लेंडर, आई मूवी, और इन सब के अलावा और भी कई सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। अब एक नज़र वॉइस एडिटिंग पर डालें, और वॉइस एडिटिंग के लिए ऑडेसिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर, जिस पर आप एक प्रोफेशनल वे में अपने वॉइस को एडिट कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंडिया में जिस आवाज़ को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है उनका नाम है वर्सेटाइल वी, और वो अपने वॉइस को एडिट करने के लिए इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। और बात करें कंटेंट राइटिंग की, तो गूगल और सफारी जैसे ब्राउज़र्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर आपको मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। अब बारी आती है हमारे तीसरे नंबर के आइडिया से इंट्रोड्यूस कराने का, और इस तरीके का नाम है क्रिएटिंग साइड गिग्स। अब इसके नाम से आपको डरने की ज़रूरत नहीं, यकीन मानिए जितना डरावना इसका नाम है, ये काम उससे भी कहीं ज़्यादा आसान है। क्रिएटिंग साइड गिग्स को अगर ट्रांसलेशन भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ही काम करने हैं। आपको सिंपली से फाइवर या फ्लेक्स जॉब जैसे वेबसाइट्स पर लॉगिन करना है, और वहाँ पर आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम बड़े ही आसानी के साथ मिल जाएगा। बस आपको अपने लैंग्वेज चूज़ करने होंगे कि आप किस लैंग्वेज का ट्रांसलेशन किस लैंग्वेज में करना चाहेंगे, जैसे इंग्लिश टू हिंदी, बंगाली टू हिंदी, डच टू इंग्लिश वगैरह। और फिर आपको प्राइस डिसाइड करना है कि आप कंटेंट ट्रांसलेशन के कितने डॉलर चार्ज करोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम इतना आसान है कि इसे कोई भी बड़ी आसानी के साथ कर सकता है, और भला कोई ट्रांसलेशन क्यों करवाना चाहेगा जब इंटरनेट पर हज़ारों ऐसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बने हुए ट्रांसलेशन ऐप अवेलेबल हैं। ये सवाल मेरे मन में भी उठा था। फिर काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस के बाद पता चला कि इंटरनेट पर जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है वो हमारे रेगुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन नहीं करते। वो लैंग्वेज में कोई इमोशन नहीं डालते, क्योंकि वो एक मशीन होते हैं जिन्हें उतना ही काम करना होता है जितना उन्हें कमांड मिलता है। लेकिन ह्यूमंस अपनी इमोशंस को लैंग्वेज राइटिंग में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और इसी का उन्हें पैसा मिलने वाला है। अब बात करते हैं इससे होने वाले अर्निंग्स की, तो इसके लिए मैं आपको इनके वेबसाइट पर लेकर जाता हूं। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे ये लोग छोटे छोटे टास्क से लाखों की अर्निंग कर रहे हैं। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। और यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं, बल्कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूज़िक एंड ऑडियो जैसे और भी कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और मेरी मानिए तो आपको एक नज़र इन वेबसाइट्स पर डालनी ही चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आइडिया की तरफ, और ये आइडिया है सेलिंग योर पिक्चर्स एंड वीडियोस।
आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पर iStocks और 500px जैसे कई वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां आप अपने फ़ोन से लिए हुए नेचर्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल जैसे पिक्चर्स को सेल करके दिन के आराम से 4000 से 5000 कमा सकते हैं। बस आपकी पिक्चर में क्वालिटी होनी चाहिए और कोशिश करें कि शुरू में ज़्यादा पिक्चर्स अपलोड करें और हर पिक्चर्स के बदले कम से कम $5 चार्ज करें। यकीन मानिए पिक्चर्स हज़ारों की संख्या में ख़रीदे भी जाते हैं। अब बारी आती है लास्ट बट नॉट लीस्ट की, और ये तरीका है क्रिएटिंग योर ओन ई कॉमर्स ऐप। अब आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ऐप बनाने का कोई आइडिया नहीं होगा और ऐप बनाना एक पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल लग रहा होगा और सोच रहे होंगे कि इनमें काफ़ी वक्त ज़ाया होगा और दिमाग में C++, जावा जैसे वर्ड्स घूम रहे होंगे। लेकिन क्या हो जब मैं आपसे कहूँ कि ये काम आप बिना किसी कोडिंग के सिर्फ कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के इन दिनों में एपीपाई, ऐपशीट, गुड बार्बर जैसे कई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पर आप अपनी ईमेल से साइन इन करके बस कुछ सवाल के जवाब देकर बड़ी आसानी से अपना खुद का ऐप बनाकर उसे प्ले स्टोर पर लॉन्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी काबिलियत की, तो नाइक, लॉरेल, भारतीय एयरटेल जैसे 300 से भी ज़्यादा कंपनियां ऑलरेडी इनके क्लाइंट्स हैं जिन्होंने एपीपाई पर मात्र थोड़े ही देर में अपने ऐप्स बनाकर उन्हें लॉन्च किए हैं। अब इतने सारे बातों के बाद आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि ये काम अगर इतना ही आसान है तो मैं इसे खुद पर अप्लाई क्यों नहीं करता। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्नैप स्टॉक को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमारे अमेज़ॉन एफिलिएटेड प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना ना भूलें। और बहुत जल्द हमारा एक ई कॉमर्स ऐप प्ले स्टोर पर लॉन्च होने वाला है जो कोविड के चलते डिले हो रहा है। अब जब कोविड के केसेस डिक्रीज़ होने लगेंगे तो हमारे ऐप लॉन्चिंग की पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ होने लगेगी। और हमारे वीडियोस की पिक्चर्स को देखना ना भूलिए क्योंकि इनमें यूज़ होने वाले इमेजेस उन्हीं प्लेटफॉर्म से परचेज़ किए गए हैं और मेरे जैसे लाखों यूट्यूबर्स सारी पिक्चर्स वहीं से परचेज़ करते हैं। आपको इनमें से कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट लगा हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।